आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने कुछ समय पहले पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। एक ऐसी खगोलीय घटना जिसने हमारे आसमानी नज़ारों को तो रंगीन बना दिया, लेकिन साथ ही हमारी तकनीकी दुनिया को एक बड़ी चुनौती भी दी। हम बात कर रहे हैं 2025 के सबसे बड़े सौर तूफान की। 2025 का ये विशाल सौर तूफान हाल के वर्षों में दर्ज की गई सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मौसम घटनाओं में से एक था। यह कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं थी, बल्कि सूर्य की गहरी शक्तिशाली ऊर्जा का एक प्रचंड प्रदर्शन था। ये तूफान मुख्य रूप से सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन (CME) और उच्च ऊर्जा वाले सौर ज्वालाओं (सोलर फ्लेयर्स) का परिणाम था। इस घटना की शुरुआत हुई थी सूर्य के एक बड़े सनस्पॉट समूह से निकली अत्यंत तीव्र एक्स श्रेणी की सौर ज्वाला से। ये ज्वालाएं इतनी शक्तिशाली थीं कि इनसे उत्सर्जित तीव्र एक्स-रे विकिरण एक्सरेज मात्र कुछ ही मिनटों में पृथ्वी तक पहुंच गए। और यहीं से शुरू हुआ हमारा असली संकट। इन तीव्र एक्स-रे विकिरणों ने पृथ्वी के आयनमंडल के दिन वाले हिस्से में अचानक और भारी आयनीकरण पैदा कर दिया। आसान भाषा में कहें तो हमारे वायुमंडल की ऊपरी परत, जो सामान्यतः रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, एक ऐसी सघन परत में बदल गई जिसने इन तरंगों को परावर्तित करने के बजाय पूरी तरह अवशोषित कर लिया। इसका सीधा नतीजा था -R5 श्रेणी का रेडियो ब्लैकआउट। कल्पना कीजिए, समुद्री जहाज़ों का अपने तट से संपर्क टूट गया, हवाई जहाज़ अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात नहीं कर पा रहे थे और आपातकालीन लंबी दूरी के संचार घंटों तक बाधित रहे। हमारी तकनीकी दुनिया एक पल के लिए थम सी गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सौर ज्वाला के साथ साथ एक और भयानक घटना घटित हुई -1 विशाल कोरोनल मास इजेक्शन या CME। इसमें सूर्य से आवेशित कणों का एक बड़ा बादल कई मिलियन मील प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में तेजी से उत्सर्जित हुआ और कुछ दिनों बाद हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। जब CME के ये आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराए तो उन्होंने एक अद्भुत और शानदार नज़ारा पेश किया। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश करने पर इन कणों ने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं से टकराकर ऊर्जा छोड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक और तीव्र ऑरोरा देखने को मिला। यह ऑरोरा केवल ध्रुवीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से काफी दूर भूमध्य रेखा के करीब के क्षेत्रों में भी दिखाई दिया, जिसने कई देशों के निवासियों को अपने आसमान में अद्भुत रंगीन नज़ारे दिखाए। हालांकि ये नज़ारा मनमोहक था, पर इसके साथ कुछ तकनीकी चुनौतियां भी आईं। इस CME के कारण उत्पन्न भूचुंबकीय तूफान ने हमारे उपग्रहों को भी प्रभावित किया। कुछ उपग्रहों को नेविगेशन और डेटा ट्रांसमिशन में अस्थायी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे हमें अपनी अंतरिक्ष निर्भरता का एहसास हुआ। प्रकृति की शक्ति असीमित है और ब्रह्मांड हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाता रहता है। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।